हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे फ़िल्टर के बारे में कि एक्सेल में जो है फ़िल्टर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। कितना भी बड़ा डाटा हो आपके पास, उस डाटा को सॉर्ट में करके देख सकते हैं। फ़िल्टर का काम बेसिकली होता है कि आपका कितना भी बड़ा डेटा, उस डेटा में जैसे आपको एक स्पेसिफिक एरिया का डाटा देखना है, तो फ़िल्टर का यूज़ करके आप आसानी से डेटा को सॉर्ट करके देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं किस तरीके से फ़िल्टर का यूज़ करोगे। आपको यहाँ से सबसे पहले एक्सेल शीट को ओपन करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले से ही डाटा बना रखा है। तो अगर आप ये शीट चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देखना, वहाँ पे लिंक डाला होगा, ए टू जेड है लिखा हुआ, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं फिल्टर के बारे में और फिल्टर को कैसे यूज कर सकते हैं इसके बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे कि जैसे मेरे को यहाँ पे जैसे नेम हो गया, जेंडर हो गया, तो जेंडर में मैं आपसे कहूँ मेरे को सिर्फ मेल का ही डाटा दो। आप मेल का मुझे डेटा शो करो। तो आप कैसे शो कराओगे मेल का डेटा? यहाँ पे तो सब में देख लो, सब पूरे नीचे तक मेल है। तो आप तो एक एक का एक एक तो डेटा नहीं छाटोगे, उसके लिए यूज होता है फिल्टर का। यहाँ पे जैसे ही आप फिल्टर लगाओगे, यहाँ पे पूरी की पूरी मेल की लिस्ट आ जाएगी, कितने मेल है। जैसे यहाँ पे आप देखो सिटी का है। तो जैसे मैं कहूँ आपसे कि मुझे पटना का डेटा दो अभी तुरंत, तो आप तो ऐसे एक एक ऐसे निकाल के नहीं दोगे यहाँ पे। ऐसे पटना पटना का ढूंढोगे, एक लाइन से तो नहीं ढूंढोगे। इसलिए फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है और मैं आपको बताता हूँ फिल्टर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ से मैं पेंसिल ले लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं होम। होम आपको दिख रहा है यहाँ पे। होम होम से आप सीधा यहाँ पे देखिए, एडिटिंग में आपको दिख जाएगा सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है फिल्टर पे। ठीक है, फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा सॉर्ट ए टू जेड फिल्टर। लोएस्ट टू हाईएस्ट को ये फिल्टर करता है। तो इसका तो आपका इस्तेमाल नहीं है। या नीचे करेंगे तो जेड टू ए, हाईएस्ट टू लोएस्ट, इसका भी आपका इस्तेमाल नहीं है इसमें। क्योंकि आपको आपको मालिक हो गया या मैनेजर या कोई भी है, आपको बोला है कि मुझे सिर्फ पटना का ही डेटा दो। ठीक है, तो पटना का डेटा निकालने के लिए आपको फिल्टर पे क्लिक करना है। यहाँ से देखते हैं, फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे पे फिल्टर यहाँ पे कुछ लगा हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आपको पेंसिल से हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे सारे डेटा में जो मेन है उसमें लगा हुआ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ से जैसे मुझे चाहिए सिर्फ पटना का ही डेटा चाहिए, मालिक या मैनेजर ने बोला है कि मुझे सिर्फ पटना का डेटा निकाल के दिखा। तो करना कुछ नहीं, इस सिटी वाले जो साइड वाला आइकन है इस पे क्लिक करना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जैसे क्लिक हो गया तो आपके पास ये चैट खुल जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिल्ली, कोलकाता, पटना, रांची, यहाँ पे जो चार नाम आ रहे हैं, इन चारों के यहाँ पे डेटा है। तो जैसे मेरे को बोला गया है कि तुमको दिल्ली का डेटा देना है। ठीक है, तो यहाँ से पहले और ऑन सिलेक्ट कर देना है सबको। उसके बाद से हमको बोला गया कि तुमको सिर्फ पटना का डेटा शो कर, पटना पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे हमारे पास टोटल 50 डेटा थे, लेकिन सिर्फ पटना का डेटा यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे पटना का डेटा टोटल इतना शो करता है। तो आप इस तरीके से फिल्टर लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे कोर्स डिटेल्स में देख सकते हो, कोर्स डिटेल्स में यहाँ पे एक्सेल का भी है, टैली का भी है, डीसीए का भी है, एडीसीए का भी है। तो मुझे सिर्फ पटना के डेटा में सिर्फ एडीसीए में कितना क्या हुआ वो डेटा देखना है। तो क्या करना है आपको, कोर्स वाले नीचे जो आइकन दिख इस पे क्लिक करना है, इस पे फिर से अन सेलेक्ट कर देना है सबको। अब जैसे क्या बोला गया हमको कि सिर्फ एडीसीए का डाटा दो या डीसीए का डाटा दो। ठीक है, तो यहाँ से एडीसीए पर करेंगे और ओके करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ जितने लोगों ने एडीसीए में एडमिशन कराया है, कब कराया है, नवंबर में, अगस्त में, उनका सेल्स या सैलरी कितना हुआ, वो एक्टिव है कि इनएक्टिव है, वो सारा कुछ दिख सकता है। अब आपको जैसे यहाँ से इन सारे फिल्टर को मुझे हटाना है। हटाने के लिए क्या करना है आपको, कंट्रोल जेड करना है। बार बार करेंगे तो हट जाएगा पूरा। पूरा यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से एक बार और करना है,
तो यहाँ से डेटा से पूरा हट गया है कंट्रोल फिल्टर। ठीक है, फिल्टर लगाने के लिए फिर उसी वाले ऑप्शन पे आना है और फिर फिल्टर पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारे में फिर से फिल्टर लग जाएगा। अब जैसे मुझे इसमें स्टेटस में देखना है कि कितने लोग एक्टिव है अनएक्टिव है, तो आपको करना कुछ नहीं, स्टेटस वाले जो नीचे दिख रहा है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे जैसे आ जाएगा, यहाँ पे अनसेलेक्ट करना है और जैसे मुझे एक्टिव का ही सिर्फ डेटा देखना है, एक्टिव पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे जितने लोग बंदे एक्टिव हैं यहाँ पे दिख जाएगा, 49 लोग भी एक्टिव है, मतलब 49 लोग का डेटा तो नहीं है वैसे वैसे यहाँ पे अब देख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं अभी फिल्टर में करता हूँ, इनएक्टिव करता हूँ एक बार, तो इनएक्टिव में बहुत कम लोग, एक्टिव में बहुत लोग हैं। तो इनएक्टिव में आप देख सकते हो टोटल इनएक्टिव में 10 से 12 लोग हैं जो हमारे इनएक्टिव हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको जेंडर में देखना है कि मेल या फीमेल देखना है, तो आपको यहाँ से अनसेलेक्ट करना है और ओके करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ मेल का ही डेटा आ गया कि कितने लोग, कितने मेल जो है इनएक्टिव है, हमारे पास काम नहीं कर रहे हैं अभी। तो आपका मतलब कुछ इस तरीके से फिल्टर का यूज करना है। जैसे यहाँ पे पूरी फिल्टर लग गया, इसको हटाना है तो फिर फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लियर कर देना है, तो आपका यहाँ से फिल्टर हट जाएगा। और ये नहीं हट रहा तो फिर एक बार और कंट्रोल जेड करना है। ठीक है, यहाँ से आपका फिल्टर हट जाएगा इस तरीके से। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें आप किस टॉपिक पे समझना चाहते हैं।